बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैथ्स एंड कॉफी विद इमदाद। और आज हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं, मतलब साइन 0, 30, 45, 60, इनके ऊपर हम आपको ट्रिक सिखाएंगे कि विदाउट कैलकुलेटर आप उनकी वैल्यूज कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिएगा, ये मेरे पास एक लेफ्ट हैंड मैंने बनाया, ठीक है, जिसमें ये मेरे पास स्मॉल फिंगर है और ये मेरे पास थंब है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड मैंने मेंशन भी कर दिया। अब इस साइड को आपने क्या करना होगा, स्मॉल फिंगर की तरफ आप साइन को रोटेट करेंगे और थंब की तरफ आप क्या करेंगे, कोस की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहां पे मेरे पास स्मॉल फिंगर पे 0 फिक्स कर दिया, 30, 45, 60 और 90 आ गया। देन 0, 30, 45, 60 और 90। अब आपके पास ये फार्मूला है, दैट इज खाली अंडर रूट डिवाइडेड बाय 2। अब आपने वैल्यूज निकालनी है। फॉर एग्जांपल मैंने साइन 0 की वैल्यू फाइंड करनी है। साइन 0 यहां पर 0 होता है और मैंने इसी साइड पे काउंट करना होगा। क्या इस फिंगर से इधर कोई फिंगर है? नो। तो यहां पर जब मैं 0 लिखूंगा तो 0 को जब 2 पे डिवाइड करूंगा तो आंसर क्या आएगा? 0। देन साइन 30, यहां पर सेकंड फिंगर पे यहां पर 30 है, इधर को कितनी फिंगर्स हैं? एक। तो 1 का अंडर रूट 1/2, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। देन साइन 45, यहां पर 45 होता है, इधर को कितनी फिंगर्स हैं? 2 का अंडर रूट ओवर 2, जिसको हम राइट कर सकते हैं 1/√2। देन साइन 60, यहां पर साइन 60 यहां पर होता है, इधर को साइन कैलकुलेट करना है तो 3 है। यहां पे जब 3 लिखूंगा तो 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 आएगा। देन उसके बाद मेरे पास है साइन 90 फाइंड करना मैंने। यहां पर 90 होता है, इधर को 4 फिंगर है, 4 जब यहां पे पुट करूंगा 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, 2/2 करेंगे तो ये मेरे पास 1 आ जाएगा। तो ये साइन 90 की वैल्यू 1 आ गई। अब मैं फाइंड करता हूं कॉस की। कॉस 0, अब देखें यहां पर 0 है, अब मैंने इधर को नहीं बल्कि इधर को फिंगर्स काउंट करनी होगी। इधर को कितनी है? 4 का अंडर रूट 2 आएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 से कट के 1 आ जाएगा। अब साइन cos 30, यहां पे 30, इधर को 3 फिंगर्स हैं, तो स्क्वायर रूट 3/2। cos 45, यहां पर 45 होता है, इधर को 2 फिंगर्स हैं, तो 2/2, जिसको हम सिंप्लीफाई करके 1/√2 राइट कर सकते हैं। cos 60, यहां पर 60 होता है, इधर को एक ही फिंगर है, तो 1/2। cos 90, यहां पर होता है 90, इस 90 से इधर कोई भी फिंगर नहीं है, तो यहां पे फिर हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0। तो ये हमारे पास वैल्यू तो आ गई। डियर स्टूडेंट्स, अगर फॉर एग्जांपल मुझे cos की, अब ये सिर्फ आपने यही याद कर ली, अगर मुझे वैल्यू पूछ लेता है सीकेंट 60 की, आप cos 60 की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। cos 60 कहां पे होता है? यहां पे 60, इधर को cos 1/2, तो उसका उलट कर दें तो वो 2 आ जाएगा। अगर वो पूछता है सीकेंट 45, आप cos 45 निकाल लें, यहां पे 45, इधर को cos होता है, √2/2 मीन 1/√2, उसको हम लिख सकते हैं √2, तो ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। देन सीकेंट 30, cos 30 निकाल के उसको उलट कर दें। cos 30 कहां पे होता है? यहां पे 30 है, इधर को cos है, √3/2, उसका उलट क्या होगा? 2/√3। अब सीकेंट 0 फाइंड करना है तो cos 0 निकालना है, यहां पे 0, इधर को cos √4/2, तो 1 होता है, तो उसका उलट भी क्या आ जाएगा? वो भी 1 आ जाएगा। अब सीकेंट 90 निकालना है, यहां पर 90 है, इधर को कोई भी फिंगर नहीं है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, उसका उलट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा? 1/0, दैट इज अनडिफाइंड। सिमिलरली अगर आपको सीकेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो साइन की वैल्यूज निकाल के आप उलट कर दें। लाइक अगर मुझे साइन 0 की वैल्यू निकाली है और मैंने कोसेकेंट 0 निकालना है, कोसेकेंट 0 निकालने के लिए साइन 0, यहां पे 0, इधर को कोई फिंगर नहीं, 0, तो 0 का उल्ट करेंगे तो हमारे पास 1/0 जो कि अनडिफाइन आ जाएगा। ये कैलकुलेटर भी नहीं देता, मैथ एरर देता है आपको। अब मैंने निकालना है कोसेकेंट 30, साइन 30 निकाल लो, यहां पे 30, इधर को साइन 1/2 बनता है, उसका उलट कर दो तो 2 आ जाएगा। कोसेकेंट 45, यहां पर 45, इधर को साइन है, तो 1/√2, तो वो क्या आ जाएगा? √2 आ जाएगा। फिर कोसेकेंट 60 निकालना है तो साइन 60 निकाल लेते हैं। साइन 60 यहां पर, इधर को √3/2, तो उसका उलट होकर 2/√3 आ जाएगा। इसी तरह अगर मुझे कोसेकेंट 90 निकालना हो तो साइन 90 निकालूंगा, यहां पर 90, इधर को 4, तो 1 आएगा, तो उसका 1 का उलट भी क्या आ जाएगा? वो 1 ही आ जाएगा मेरे पास। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपने tan की वैल्यू निकालनी है तो बहुत सादा है, tan 0, आप साइन 0 और cos 0 निकालें। देखें यहां पर 0, इधर को साइन की वैल्यू 0 है, नीचे cos की वैल्यू आनी, तो 0 डिवाइड बाय समथिंग, तो आंसर 0 आ जाएगा। अब मैंने वैल्यू निकालनी है tan 30 की, साइन 30 ओवर cos 30 होगा। साइन 30 कहां पे है? इधर को, यहां 30, इधर को साइन 1/2 और उधर को cos कितना है? 30,
दैट इज अंडर रूट 3/2। 1/2 को जब अंडर रूट 3/2 को डिवाइड करेंगे तो 1/√3 इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम tan 45 sin 45 ओवर cos 45, इधर को साइन उधर को cos, इधर को 1/√2 वो भी 1/√2 कट के हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दैट इज 1। अब आपने फाइंड करना है tan 60 sin 60 ओवर cos 60, यहां पे 60 होता है, इधर को साइन √3/2, ये क्या है 1/2, 2 से कट जाएगा तो √3 आ जाएगा। और tan 90, यहां पर 90 है, इधर को साइन 1 ओवर cos 0, cos 90 क्या होता है 0, तो 1/0 क्या आ जाएगा, वो अनडिफाइंड आ जाएगा, जो कि कैलकुलेटर आपको मैथ एरर देता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टेक्निक से आप किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यूज निकाल सकते हैं, और आपने 10.1 जो सॉल्व की वहां पर भी यूज हो सकती है।